जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, हमारी सोच अक्सर बदल जाती है। हम उन चुनौतियों से डरने लगते हैं जो हमारे सामने आती। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह भगवान की योजनाओं का एक हिस्सा है और वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में अर्जुन को सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान स्वयं सिद्ध हमारी भलाई का ख्याल रखते हैं। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को भगवान की योजना का हिस्सा मानते हैं तो हमारे भीतर एक अकल्पनीय शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। हम घबराहट और चिंता को छोड़कर विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं। हर समस्या, हर चुनौती और हर मुश्किल समय हमें कुछ नया सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। भगवान ने जो कुछ किया उसमें हमारी भलाई छुपी होती है, इसीलिए हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। यह मानना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। दोस्तों, जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करें या सोचें कि यह भगवान की योजना का हिस्सा है, इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जीवन की हर कठिनाई, हर चुनौती और हर मुश्किल समय वास्तव में हमें सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। हम सभी जानते हैं कि जीवन एक सीधी रेखा में नहीं चलता। यहाँ उतार चढ़ाव, संघर्ष और प्रयासों से भरा हुआ है, लेकिन हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और भगवान की योजना में हमारी भलाई अवश्य निहित होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन से कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकतां धर्म संस्थापना अर्थार्य संभवामि युगे युगे। यानी धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। इस संदेश का गहरा अर्थ है कि जब भी हम धर्म के पथ पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों से हार मानने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और हमें कुछ भी सही नहीं मिल रहा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान की योजना हमारी सोच से बहुत बड़ी और व्यापक होती है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, भले ही वह हमें तत्काल में समझ में ना आए। कई महान व्यक्तियों के जीवन में भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनकी हर कठिनाई ने उन्हें और अधिक दृढ़ और संकल्पित बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम सच्चाई
और धर्म के मार्ग पर चलते तो भगवान हमारी हर कदम पर सहायता करते। आज के समय में हम सभी किसी न किसी रूप में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और कुछ रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सभी परिस्थितियों में भगवान हमारे साथ है और वह हमें हमारी समस्याओं से उबरने की शक्ति दे रहा है। तो दोस्तों, आइए एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है तो वह प्रक्रिया तितली के पंखों को मजबूत बनाती है। यदि कोई व्यक्ति उस तितली की मदद करने की कोशिश करे और कोकून को काट दे तो तितली कभी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पंख पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाते। इसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती और हमें उड़ने के लिए तैयार करती। हमें भगवान की योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में हमें अनेक उदाहरण दिए हैं कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जब कंस ने अनेक प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण ने हर बार धैर्य और कुशलता से उन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया और हमेशा उन्हें सुरक्षित रखा। यह हमें सिखाता है कि जब हम भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वह हमें हर विपत्ति से बाहर निकालते हैं। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। यह विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे भले के लिए ही हो रही है। हमें भगवान की योजनाओं पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। एक और प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में हम देखें तो दोस्तों, जब हम महाभारत के चरित्र की ओर देखते हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने संघर्षों का सामना साहस और धैर्य से किया और अंततः विजय प्राप्त की। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते तो भगवान हमारी सहायता करते और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज के जीवन में हमें भी अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर है हमें मजबूत बनाने का, हमें कुछ नया सिखाने का। जब हम अपने कार्य में भगवान का ध्यान रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारे हर कदम की दिशा निर्धारित करते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हर परिस्थिति को भगवान की योजनाओं के रूप में देखते हैं तो हमारे भीतर एक अकल्पनीय शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने और उसे पार करने की क्षमता देती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान हमारे साथ है और वह
हमें हमारे संघर्षों से पार करने की शक्ति और साहस प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। यह समय भी बीत जाएगा और हम इससे भी मजबूत और अधिक सक्षम बनकर उभरेंगे। हमें अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि भगवान की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। तो दोस्तों, जब भी आप जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, या सोचें कि यह भगवान की योजना का एक हिस्सा है। इससे न केवल आपको मानसिक शांति मिलेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। याद रखें, क्यों घबराते हो? भगवान ने जो कुछ किया अच्छे के लिए ही किया है। यह सोच हमारे हर चुनौती से उबरने की शक्ति देती है और हमें सिखाती है कि हर अंधेरा हमें रोशनी की ओर ले जाता है। हमारे जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आती है। भगवान की योजनाएं हमारी सोच से बहुत बड़ी और व्यापक होती, इसलिए हमें अपने दिल और दिमाग या विश्वास बनाए रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देखें, हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उस पर विजय पाने के लिए अपने भीतर साहस और विश्वास को मजबूत करें। भगवान की योजनाओं पर विश्वास रखें और धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें। इससे न केवल आप जीवन की कठिनाई से उबर सके बल्कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी सफल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।